भाजपा हराओ, शिक्षा रोजगार लोकतंत्र बचाओ और नो वोट टू बीजेपी अभियान की शुरुआत की गई। यूपी मांगे रोजगार अभियान से जुड़े छात्र, युवा संगठनों व रोजगार आंदोलन के प्रतिनिधियों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोजगार देने में असफल भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश चुनाव में हराने का आह्वान भी किया। भाजपा हराओ, शिक्षा रोजगार लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाने का लिया गया निर्णय। देखिए क्या है पूरी खबर। कैमरे देखिएगा मैडम। 1 2 स्टार्ट 3। परिचय बताएं आपका। मेरा नाम चंदा यादव है। मैं आईसा उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ। तो हमारा जो सबसे पहले मांग है रोजगार को लेकर, और ये काफी 2-3 महीनों से लगातार वो 4 महीनों से चला आ रहा है। जिस तरीके से यूपी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम अपने एक रोजगार को अहम मुद्दा बनाए हुए हैं। करीब अहम मुद्दा है, क्योंकि जब भाजपा सरकार आई थी सत्ता में तो बोला था कि 70 लाख नौकरियां देगा, लेकिन 5 साल होने को है, चुनाव अगला डेट भी घोषित हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो नौकरी कहीं नहीं मिली। बस वो उनके आंकड़ों में ही रह गया है। तो हमारा नारा भी है कि आंकड़ों मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। और दूसरी बात, हमारा सवाल शिक्षा पे भी है, जो जैसे कि एनईपी लाए हैं, जिस तरीके से छात्रों को बहलाने बरगलाने का काम किया गया है, ये एक तरीके से गरीब तबके के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का एक इनका पूरा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, जिस तरीके से ये एनईपी लाए हुए हैं। तीसरा ये है कि स्वास्थ्य पे हम बात करेंगे। जिस तरीके से आप सब लोगों ने देखा कि पहली और दूसरी लहर में कोरोना में हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया। तो तीसरी लहर आई है, तो हमारा ये सवाल है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में खासतौर से कितना व्यवस्था किया है स्वास्थ्य के। आपका कहना यह है कि भाजपा सरकार 5 सालों से लोकतंत्र बचाओ, शिक्षा रोजगार पाओ, भाजपा हटाओ, किस मजबूती के साथ आप जमीनी स्तर पे काम करेंगे? देखिए, हमारा जो जमीनी स्तर पे काम है वही हम रोजगार के सवालों को लेकर हम बात करेंगे, रोजगार के सवालों को उठाएंगे, शिक्षा के सवालों को उठाएंगे, स्वास्थ्य के सवालों को उठाएंगे, जो हमारी सुरक्षा का सवाल है उस पर हम बात करेंगे। आरवाईए शहर संयोजक इलाहाबाद। सुमित जी, प्रेस वार्ता जो आज आप कर रहे हैं रोजगार, शिक्षा और लोकतंत्र को लेकर, साफ साफ तौर पर आप भाजपा को जो है उत्तर प्रदेश से हटाने और देश से हटाने की बात की जा रही है, ऐसा क्यों? हमको लगता है कि आप 2014 से देख लीजिएगा कि जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से आपको पता होगा कि 2013 में जब मोदी जी आए थे तो हर वर्ष 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, और आज आप आंकड़े उठा के देखिए तो बेरोजगारी के मामले में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कहने का मतलब कि आप धरातल पे देखेंगे शिक्षा के नाम पे किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में जो 1,37,000 शिक्षक भर्ती की बात योगी सरकार करती है, वो कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं है। वो शिक्षा मित्रों को हटा के उनका जो समायोजन रद्द करके फिर एक भर्ती निकालेगी। कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती थी ही नहीं। और रही बात धांधली का, तो आप 68,500 में देखिए किस तरीके से पीएनपी पे कापियां जलाई गई, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देखिए 22,000 का बहुत बड़ा घोटाला किया। 69,000 में तो इलाहाबाद की हाईकोर्ट की तरफ से जो है निर्देशित भी किया गया यूपी सरकार को, फिर क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत ये आ रही है कि एक बार तो आप सबसे पहले तो ये मान रहे हैं कि हाँ, मतलब आरक्षण पे जो सीटें मतलब घोटाला की गई है, एक बार आप मान भी रहे हैं कि 22,000, उसके बाद आप 6,500 किस आधार पे दे रहे हैं? हमको लगता है वो 6,500 जो आप निकाल भी रहे हैं उसमें भी तो आपके आदमी ही तो सम्मिलित किए जाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भर्ती में धांधली मानते हैं तो कहीं न कहीं ये भर्ती निष्पक्ष कोण से नहीं हुई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। लिहाजा हमारा कहने का मतलब अगर न्यायालय इतना मानता है तो न्यायालय को इस भर्ती को रद्द कर देना। कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा खुद को जो है भ्रष्टाचार मुक्त मानती है, लेकिन आपके द्वारा वो भ्रष्टाचार सरकार है। आज के डेट में आप देखिए ना, युवाओं का किस तरीके से रोजगार को लेके एकदम आक्रोश है। लखनऊ में हम लोग लगातार 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती को लेके, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। उसके जवाब में वो हम लोगों पर लाठियां चलवा रहे हैं। हम लोगों से अभद्र तरीके से बात किया जा रहा है कि तुम लोग किस तरीके, मतलब तुम लोग को रोजगार के नाम से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हम लोगों को बरकरार रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप कहना चाहेंगे कि अब तो आचार संहिता लग गया है, अब ये कुछ कर नहीं सकते। हमारी उम्मीद ये थी कि उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया था कि 51,000 सीटें खाली हैं, और उसके बाद भी उन्होंने चुनावी लॉलीपॉप के नाम पर 17,000 दिया। तो वो किस आधार पर दिया है वही जान सकते हैं। तो हम लोगों ने एक कैंपेन सीधा सीधा चला दिया है कि रोजगार नहीं तो वोट नहीं। तेज बोलिएगा, ठीक है।
लोकल है अच्छा बताए जी। मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं इंकलाबी नौजवान सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज ये किस तरह का प्रेस वार्ता रखा गया है? ये देखिए, कल ही से हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश रोजगार अधिकार मोर्चे का बैठक किए, जिसमें यूपी मांगे रोजगार जो अभियान है उसके तहत हम बैठक किए और बैठक करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस चुनाव में जो हम लोगों की अपेक्षा थी कि सरकार कुछ नहीं तो अंतिम समय में जाके नौजवानों के रोजगार के बारे में कोई ठोस निर्णय लेगी, लेकिन ये सरकार ठोस निर्णय लेने के बजाय उल्टे लाठियां चलवाई हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं, लोगों को गिरफ्तार करवाया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने तय किया कि इस पूरे चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश भाजपा भगाओ, शिक्षा रोजगार, लोकतंत्र बचाओ, नो वोट भाजपा, हम लोग अभियान चलाएंगे और ये पूरे प्रदेश में 1000 से ऊपर ग्राम पंचायतों में हम लोग रोजगार पंचायत करेंगे। 1 लाख से ऊपर हम लोग पर्चे बांटेंगे और ये पूरा 2 महीने हम लोग रोजगार के मुद्दे को इस प्रदेश का चुनावी एजेंडा बने। इस पूरे कोशिश में सारे जो भी हम लोगों के उत्तर प्रदेश रोजगार अधिकार मोर्चे के जो भी घटक संगठन है, सारे लोग मौजूद थे उस मीटिंग में और हम लोगों ने फैसला लिया है। और इसी पे हम चाहते हैं कि ये चुनाव हो। जो सांप्रदायिक नफरत, जो जातीय नफरत फैला के और ये सरकारें चाह रही हैं कि कैसे हम चुनाव जीत लें, चुनाव की बैतरनी पार कर लें, हम लोग कह रहे हैं कि रोजगार पे आप बात करो, शिक्षा पे आप बात करो। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये दरअसल गरीब कमजोर समाज को शिक्षा से बेदखली का नीति है और इसको हम लोग मानेंगे नहीं। ये चुनाव का डेट भी फिक्स हो चुका है, आचार संहिता भी लग चुका है जी। और किस तरह से आप जो है जी मोटिवेट करेंगे? जैसे चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तय किया कि 5 लोगों से ऊपर लोग नहीं जाएंगे, उसी तरीके से हम लोगों ने भी तय किया कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे, 5 लोग जाएंगे और जाके नौजवानों में अपनी बात कहेंगे, हम पंचायतें लगाएंगे। जो भी अकॉर्डिंग चुनाव आयोग है वो हम लोग ही करेंगे। ये अभियान कब से शुरू करेंगे? ये हम लोग 20 तारीख से शुरू करेंगे। ये कब तक चलेगा? और ये कहिए कि 10 मार्च तक चलेगा। यह चुनाव में कितनी भागीदारी आपकी रहेगी? हम लोगों ने कहा ना कि 1 लाख हम लोग पर्चा बांटेंगे, कम से कम 1000 पंचायतें इस प्रदेश में करेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि रोजगार के खिलाफ जो सरकार है, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ है, जो शिक्षा आम आदमी से छीन लेना चाहती है, आम लोगों से छीन लेना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग पूरी इस मुहिम उतरेंगे। ठीक, हमारे सुनील जी हैं, हम चाहेंगे कि उनका भी इधर से रोल अपना देख लो भी आप लोग अपना। देखिए, आज मैं सुनील मौर्य, संयोजक यूपी मांगे रोजगार अभियान। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये देख रहे हैं कि सरकार रोजगार के मुद्दे को ही सबसे ज्यादा पीछे ढकेलना चाहती है और एक विज्ञापन जिसमें उन्होंने कहा कि हम नंबर 1 है रोजगार देने के नाम पे। लेकिन आप देखिए तो लखनऊ में जिस तरह से लगातार आंदोलन 21 जून के बाद रोज सड़क पे आंदोलन हुआ और 97,000 नई शिक्षक भर्ती की बात तो कोर्ट में भी हलफनामा दे के आए थे कि 51,000 खाली है, बाकी और रिक्त पद है, हम 97,000 वैकेंसी देंगे। लेकिन अंततः कहे हम 17,000 देंगे और उसके बाद तो चुनाव आचार संहिता आ गई, अब कुछ नहीं देना है। और सिर्फ ये शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ, 3,30,000 शिक्षकों के पद उत्तर प्रदेश के अंदर खाली हैं, लेकिन ये सरकार नियुक्ति नहीं कर रही और ऊपर से ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अध्यापकों की संख्या ज्यादा है। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, हम उसके खिलाफ हैं। और आप सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सबसे बड़ी भर्ती होने का दावा होता है, उसमें आरक्षण घोटाला हुआ, ये शिक्षक मंत्री ने माना। और अगर शिक्षा मंत्री ने ये माना है तो उनको जेल होना चाहिए, उनको गिरफ्तारी होना चाहिए और उसमें सिर्फ इलाहवाली नहीं किया जाना चाहिए। ये सरकार का फेल्योर है और हम लोगों की ये मांग है कि जो भी घोटाले में लिप्त लोग हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। मान लीजिए अगर अपनी मांगे नहीं पूरी हो पा रही है
देखिए, हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों का चुनाव होने जा रहा है। नौजवान अगर तय करेगा तो उस सरकार की कोई सीट नहीं आने जा रही। जितना भी विधानसभा है, हर विधानसभा में नौजवानों को गुस्सा दिखेगा और आप देखिएगा चुनाव में जो नौजवानों को परेशान किए हैं वो खुद हार के परेशान हो जाएंगे। आपका सीधा सीधा कहना ये है कि भाजपा हटाओ, लोकतंत्र, रोजगार, शिक्षा मिलेगी इससे। तो क्या संभव है कि भाजपा हटने के बाद जो है ये सब मांगे आपकी पूरी होंगी और भविष्य में आपको ये सब चीजें मिलेंगी? देखिए, हम ये जानते हैं कि जो हमारा मूलभूत सवाल है, इसके पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन जिस तरह से नई शिक्षक भर्ती में आरक्षण नाम का जिक्र नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर लेटरल एंट्री तक, माने जिसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं होगा, ये जो पूरी सरकार है। और आप देखिए 1000 प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी विद्यालय में सब कुछ हो सकता है, शराब की दुकान खुल सकती है, लेकिन विद्यालय सबसे पहले बंद हो जाएंगे। ये सरकार तो पूरी तरह से सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति तो जो है विद्यार्थियों के लिए, लोगों के लिए अच्छी है। बात वही है कि सरकार तो सब कुछ ऑर्डिनेंस के माध्यम से चलाना चाहती है। कोई बहस नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती, और वो जो चाहेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे और आपको मान लेना होगा। ये जो एक पूरा तानाशाही रवैया है सरकार का, गैर लोकतांत्रिक रवैया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आपने लोकतंत्र कायम नहीं रखा है। कोई भी आवाज उठाएगा तो उसको आप लाठी से जेल भेज के चुप करा देंगे। तो कहने का मतलब यह है, आप कहना चाहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो है मुक्की खानी पड़ेगी? जरूर, युवाओं से जरूर। और आप देखिएगा, माने जिस तरह से हर एक जगह पे युवाओं का गुस्सा दिख रहा है, आप तो ये कह के आए भाई हम तो सबसे अच्छी सरकार लाएंगे, विकास लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन हुआ क्या? सब माने जुमला साबित हुआ है। और हमने ये देखा है कि नौजवान पिछले 5 सालों में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आया। बीएड डीएलएड किए हुए लोग बस फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ हम पात्रता परीक्षा का एग्जाम देने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए पता चलता है कि बनारस से देवरिया जाना है और गाजीपुर के लोगों को कानपुर जाना है, लखनऊ जाना है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमने युवाओं से लगातार ये कहा है, पिछले 2 दिसंबर को लखनऊ में युवाओं ने बड़ा प्रदर्शन किया था और हमने ये कहा कि जो रोजगार नहीं दे सकता उसको वोट नहीं दिया जाना है। और पूरे प्रदेश का नौजवान ये अभियान चलाएगा, यूपी मांगे रोजगार अभियान के तहत, कि हाँ, जो हमारे मुद्दों पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा, लोकतंत्र पे बात करेगा। कोरोना जैसे महामारी में स्वास्थ्य में दिख गया कि नीचे से नंबर 2 माने सेकंड लास्ट सरकार जो सबसे ज्यादा दावा कर रही थी स्वास्थ्य में हमने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन उनका नीति आयोग का रिपोर्ट आप देखिए तो नीचे से नंबर 2। तो ये जितना प्रचार है उतना इन्होंने कोई काम नहीं किया। इससे नौजवानों में गुस्सा है और कई छात्र युवा संगठन, रोजगार आंदोलन के प्रतिनिधियों ने तय किया है कि ऐसी सरकार जो शिक्षा और रोजगार को ध्वस्त कर देगी, चीजों को निजीकरण करके खत्म कर देगी, रेलवे से लेकर एसएससी तक में हम लोगों ने देखा है, तो ऐसी सरकार को तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर जो